Hello everyone. From today, we are starting our new series that is Power BI tutorials for data analysis. Okay? So जो previous वाले 2 वीडियोस थे हमारे, उसके अंदर हम लोगों ने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, व्हाट इज डेटा एनालिसिस. ओके, और उसके साथ हम लोगों ने और कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि डेटा मतलब क्या, ओके, डेटा एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, डेटा एनालिसिस के लिए कौन से टूल्स जो है वो रिक्वायर्ड है, उसके अंदर कौन से स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करते हैं. ओके, सो जो टूल्स हम लोगों ने देखे थे उसके अंदर हम लोगों ने पावर बीआई ये एक नाम सुना था, राइट. सो आज हम लोग पावर बीआई का सीरीज जो है, पावर बीआई ट्यूटोरियल्स का सीरीज जो है वो स्टार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग पावर बीआई डायरेक्टली वी विल सी हिस्ट्री बिहाइंड द पावर बीआई. नाउ यू कैन सी सम पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सो पावर बीआई जो है वो ओरिजिनली डिजाइन किया गया था बाय रॉन जॉर्ज. ठीक है, और वो कब डिजाइन किया गया था, इन द ईयर 2010. एंड एट दैट टाइम वो जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था एज अ क्रेसेंट. नाउ वो जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल किया गया, कब किया गया, जुलाई 11 2011 में, विद द कोड नेम डेनाली. एंड इसी प्रोजेक्ट को फिर रीनेम किया गया एज अ पावर बीआई इन सितंबर 2013. सो पावर बीआई का जो फर्स्ट रिलीज था वो एक्सेल के एडिंस पर बेस्ड था, जैसे कि पावर क्वेरी हो गया, पावर पिवोट हो गया, पावर व्यू हो गया. ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऐड किए. सो पावर बीआई का फर्स्ट रिलीज जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ था ऑन 24 जुलाई 2015 विद द पावर बीआई सर्विस. ठीक है, सो ये जो हमारा पावर बीआई टूल है इसके अंदर 2 प्लेटफॉर्म है, एक है पावर बीआई डेस्कटॉप और एक है पावर बीआई सर्विस. पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो ऑन प्रीमाइस है एंड पावर बीआई सर्विस जो है वो ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म है. सो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक टेबल है. ठीक है, जिस तरह से हमें एक्सेल के अंदर डेटा दिखता है उसी तरह से ये टेबल है. ओके, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा जो है वो सेव है. किस तरह का डेटा है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मंथ है, सेल है, रेवेन्यू है. ठीक है, ये डेटा जो है बहुत छोटा डेटा है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमें जस्ट टेबल के फॉर्म में दिखाया जाए तो क्या वो अंडरस्टैंड करना इजी होगा, ऑब्वियसली नॉट. लेकिन अगर मैं इसी डेटा को इस तरह से विजुअल के फॉर्म पर मतलब पिक्चोरियल फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करूंगी तो इसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट कौन सा है. ठीक है, इसके अंदर ट्रेंड क्या है, जो कि एक नॉर्मल डेटा देखकर, टेबल के फॉर्मेट वाला डेटा देखकर अंडरस्टैंड करना बहुत हार्ड होता है. सो बेसिकली हम लोग पावर बीआई के अंदर क्या करते हैं, किसी भी डेटा को, रॉ डेटा को हम लोग पिक्चोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और एक एग्जांपल है हमारे पास. अब यहाँ पर देखो कुछ स्टोर्स की इंफॉर्मेशन है, कुछ प्रोडक्ट्स है और सेल्स है. स्टोर्स में हम लोग देख सकते हैं कि स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, इस तरह से यहाँ पे स्टोर्स की लिस्ट है. ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट्स को कंसिडर नहीं करते. अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टोर का सेल जो है वो हाईएस्ट है, तो हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलरली स्टोर्स के लिए जितनी भी सेल्स की वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज को हमें एड अप करना होगा, राइट. ठीक है, यहाँ पर तो कर भी लेंगे क्योंकि बहुत छोटा डेटा है, लेकिन उसी तरह से अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो क्या वो पॉसिबल है, उतने सारे नंबर्स के एडिशन हम लोग कर पाएंगे. ठीक है, कर लिया भी तो ये श्योर नहीं है कि उसका रिजल्ट करेक्ट ही होगा, और वो परफॉर्म करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम हमें लगेगा. ओके, लेकिन अगर हम लोग इसी डेटा को इस तरह से एक विजुअल के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वी कैन इजीली सी कि कौन से स्टोर का सेल हाईएस्ट है, कौन से स्टोर का सेल जो है वो लोवेस्ट है. ओके, सो बेसिकली हम लोग पावर बीआई के अंदर क्या करते हैं, पावर बीआई के अंदर हम लोग रॉ डेटा को क्लीन करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद इस तरह से पिक्चोरियल फॉर्मेट में मतलब इमेज के फॉर्मेट में प्लॉट करते हैं. सो पावर बीआई के अंदर हम लोग डेटा जो है वो विजुअली प्लॉट करते हैं. क्यों करते हैं, बिकॉज विजुअल्स जो होते हैं मतलब इमेजेस जो होती है वो हमें हेल्प करती है टू टेक द बिजनेस डिसीजन. We will get more clarity about our business. We can focus more on our business. ठीक है, we can handle large amount of data. ठीक है, कितना भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होने दो उसे हम लोग पिक्चोरियल फॉर्मेट में हैंडल कर सकते हैं. ओके, जब हम लोग डेटा को पिक्चोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग कुछ अननोटिस्ड पॉइंट्स भी रिवील कर सकते हैं. ठीक है, और वही पॉइंट जो है, वही ट्रेंड जो है वो हमें बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा टाइम एंड एफर्ट जो है वो सेव करता है. सो व्हाट इज पावर बीआई? Power BI is a business intelligence tool which
analyzes data, clean data, convert data in the form of visualization. Now you can see workflow of a Power BI. मतलब Power BI जो है वो वर्क कैसे करता है. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि Power BI के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रॉ डेटा को पिक्चोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन पिक्चोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए. सो Power BI के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करके डेटा जो है वो गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं. ठीक है, डेटा सोर्सेस क्या होते हैं, जहां पर डेटा हमारा सेव्ड है, स्टोर्ड है, जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस हो गया. ओके, कोई CSV फाइल हो गई, कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, कोई एक्सेल फाइल हो गई, या फिर हम लोग डायरेक्टली क्लाउड्स को कनेक्ट करके भी डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि पावर बीआई के अंदर दो पार्ट्स है. एक है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप, ओके, जो कि ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन है, और एक है पावर बीआई सर्विस जो कि ऑन क्लाउड एप्लीकेशन है. सो ये डेटा कलेक्ट करने के बाद पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं. ओके, एंड यही रिपोर्ट्स को देन हम लोग पब्लिश करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, जो है हमारा पावर बीआई सर्विस. ओके, एंड जो भी हमारा एंड यूजर रहेगा वो पावर बीआई सर्विस के ऊपर हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड को पब्लिश किया है वहां से उसे एक्सेस कर पाएगा ना. अभी मार्केट के अंदर इस तरह से बीआई टूल्स जो है वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि पावर बीआई है, टैब्ल्यू है, हबस्पॉट है, क्लिक है. देन व्हाई शुड वी गो फॉर द पावर बीआई? हियर आर सम ऑफ द रीजंस टू गो फॉर द पावर बीआई. फर्स्ट रीजन क्या है, पावर बीआई को गार्टनर ने रिकॉग्नाइज किया है. गार्टनर एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, मार्केट के अंदर ऐसे जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं वो सारे टूल्स को कंपेयर करती है. सो कंपैरिजन करने के बाद गार्टनर ने पावर बीआई को रिकॉग्नाइज किया है. सेकंड पॉइंट क्या है, गूगल के अंदर पावर बीआई के लिए सर्च वॉल्यूम जो है वो हाईएस्ट है. पावर बीआई मैक्सिमम फीचर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पावर बीआई की जो कॉस्ट है वो चीपेस्ट है अमंग ऑल अदर टूल्स. एंड पावर बीआई का जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. सो हम लोग अभी पावर बीआई ट्यूटोरियल्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस हम लोग क्या करेंगे, पावर बीआई का इंस्टॉलेशन एंड पावर बीआई ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग पावर बीआई का इंस्टॉलेशन करेंगे और पावर बीआई का इंटरफेस जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे. टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड.